अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने ड्रैगन को दी बड़ी चोट। भारत की कूटनीति से चीन को लगा बहुत बड़ा झटका। एयू के यूएस पर अड़ंगा लगाना चाहता था, मुंह की खाई। चीन को भारत की ताकत का एहसास हो गया होगा। चीन को पता चल गया होगा कि भारत को अगर वो छेड़ेगा तो भारत उसे बख्शेगा नहीं, क्योंकि भारत अब सिर्फ सुपर शक्तियों के साथ ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे देश भी भारत का महत्व जानते हैं। छोटे छोटे देशों के साथ भी नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे संबंध स्थापित किए हैं जो लंबे वक्त तक चलने वाले हैं। पीएम मोदी ने विश्व में एक समानता का भाव लाने की कोशिश की है, इसीलिए शायद पीएम मोदी की एक अपील पर सब साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और इसी बल पर भारत ने चीन को ऐसी चोट दी है कि चीन बिलबिला गया है। जी, दरअसल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त ग्रुप AUKUS के खिलाफ चीन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा था। प्रस्ताव कुछ ऐसा था कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का सामना करने के उद्देश्य से साल 2021 में एक सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की थी, जिसके तहत तीनों देश मिलकर ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। इस नई पार्टनरशिप से चीन को तकलीफ थी, तो चीन ने इसे परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करार दिया था और इस मामले में AUKUS के खिलाफ IAEA में प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की। IAEA के सम्मेलन में इस मामले में विचार विमर्श भी हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों में से ज्यादातर ने AUKUS संगठन को लेकर अपना विश्वास व्यक्त किया था। इन देशों में IAEA में और ज्यादा पारदर्शिता और अप्रसार आश्वासनों की जरूरत को रेखांकित किया। IAEA के महानिदेशक से 23 अगस्त 2022 को चीन की तरफ से एक अनुरोध किया गया था। परमाणु सामग्री के हस्तांतरण से जुड़े सभी पहलुओं और AUKUS को 66वीं जनरल कॉन्फ्रेंस की चर्चा के लिए शामिल करने की बात कही गई। चीन का उद्देश्य इस पार्टनरशिप को तोड़ना भर था, जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन भारत ने ऐसा खेला कि चीन चारों खाने चित हो गया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन के इस प्रस्ताव का जवाब देने के लिए कई छोटे देशों का सहारा लिया और चीन के प्रस्ताव के खिलाफ काम करने का मन बना लिया। इसके लिए वियना में भारतीय मिशन ने IAEA के कई सदस्य देशों के साथ मिलकर काम किया। भारत की सफल कूटनीति का असर ये हुआ कि चीन को अपना प्रस्ताव ही वापस लेना पड़ा। जी, चीन ये प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि चीन को ये लग गया कि वो इस प्रस्ताव पर बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा। 30 सितंबर को ही AUKUS के खिलाफ अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। अब भारत ने जिस तरह से इस मामले में छोटे छोटे देशों का साथ पकड़ चीन को मात दी, तो इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। भारत की इस भूमिका और कूटनीतिक पैंतरेबाजी की IAEA के सदस्य देश सराहना कर रहे हैं। क्या है IAEA, जिसमें चीन ने दिया था प्रस्ताव? IAEA एक वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ये परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने में प्रयासरत रहती है और इसी संस्था के माध्यम से चीन AUKUS को रोकना चाह रहा था, लेकिन भारत के खेला ने चीन का खेल फ्लॉप कर दिया। IAEA में कितने बोर्ड मेंबर हैं? इस साल IAEA के 35 बोर्ड सदस्य हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, कोलंबिया, चेक गणराज्य, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्वाटेमाला, भारत, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया, लीबिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, रूसी संघ, सेनेगल, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल है। और इस संगठन का सदस्य होने के नाते ही भारत ने चीन को AUKUS में बाधा डालने से रोक दिया, ऐसा कि उसे AUKUS के खिलाफ अपना प्रस्ताव वापस ही लेना पड़ा। वैसे आप भारत की इस कूटनीति को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।